फिर भी हमारे दिमाग में दीमक लगी है और इसीलिए हम 3 थुई, 4 थुई, खतरगज, तपागज, अचलगज, पायचनगज, गुजराती, मारवाड़ी, एक तिथि, 2 तिथि, मेरे, तुम्हारे, ऐसे सब करते रहते हैं। ये भाग, ये पट्टी, वो पट्टी, ये गांव, वो गांव, ये सब करते रहते हैं और करते करते हम सिमटते जा रहे हैं, बिल्कुल सिमटते जा रहे हैं। आज से 2200 साल पहले भगवान महावीर के जाने के 300 साल बाद समग्र भारतवर्ष में जैनों की जनसंख्या 40 करोड़ थी और आज 2200 साल के बाद सभी संप्रदायों के जैनों को इकट्ठा कर दो तब भी 42 लाख से अधिक नहीं ठहर रहे। इस हालत में हमारा क्षय हुआ है, हमारी अवनति हुई है। 7वीं शताब्दी, 7th सेंचुरी दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी। इस कदर जैनों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया, डराया गया, धमकाया गया, मारा गया और खत्म किया गया। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जैनों ने धर्म छोड़ा। वे सभी लोग धर्म परिवर्तन किए जिनको जिंदा रहना था और जिनको मरना मंजूर था लेकिन धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं था, उन सबका कत्लेआम हुआ। 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और केरला, इन 5 राज्यों की 7वीं शताब्दी और थोड़ा बहुत उड़ीसा और आसाम का भाग जैनों के खून से लथपथ है। 7th सेंचुरी का साउथ इंडिया का इतिहास पढ़िए। तिरुपति बालाजी नेमिनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर उसी वक्त हमारे हाथों से गया। जब राजा ने ये शर्त रखी कि यहां जिंदा रहना है तो 2 तीर्थों में से एक तीर्थ तुम्हें मुझे हैंड ओवर करना होगा, या तो आप गमटेश्वर बाहुबली ले लो और तिरुपति मुझे दे दो, या फिर तिरुपति तुम ले लो और गमटेश्वर बाहुबली मुझे दे दो। हकीकत कहूं तो पूरे वैदिक साहित्य को टटोल दो, यानी कि सब वेदों को देखो, सब उपनिषदों को देखो, गीता को देखो, महाभारत को देखो, इसके सिवाय जो उपनिषदों के बाद के ग्रंथ बने हैं उन सबको देखो। किसी भी ग्रंथ में तिरुपति के बारे में या बालाजी के बारे में एक लाइन का, एक शब्द का, एक वाक्य का भी उल्लेख नहीं है। जबकि जैन समाज का यह तीर्थ है, इसके हजारों सबूत है। यह हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद में प्रिवी काउंसिल से जैन समाज जीता था। ठेठ प्रिवी काउंसिल लंदन में थी और वहां से अंग्रेजों के जमाने में जीत करके आया है जैन समाज कि ये तिरुपति बालाजी जैनों का तीर्थ है और ये जैन समाज को सौंप देना चाहिए। तब तक इसका नाम न तिरुपति था न बालाजी था। हकीकत में बालाजी नाम से कोई भगवान होते हैं या तिरुपति नाम के कोई भगवान होते हैं, ये भी हिंदू ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कोई हिंदू शंकराचार्य इसकी एक लाइन भी निकाल करके ला करके दे नहीं सकते। ये सब बाद में लाई हुई बातें हैं, बाद में किया हुआ सब परिवर्तन है। प्रिवी काउंसिल से जीत जाने के बाद में भी वहां जैनों की संख्या कम थी, बड़ी मात्रा में कत्लेआम हो चुका था, हैंडओवर नहीं हो सका। उस समाज के पास में से वापस जैन समाज को तीर्थ दिया नहीं जा सका। इसलिए जितनी आमदनी है इसमें कहीं ना कहीं नेमिनाथ परमात्मा का चमत्कार है। ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। ये दक्षिण भारत का काशी कहलाता था। एक कोप्पल था, वो दक्षिण भारत का काशी था। एक तिरुपति था और एक श्रवण बेलगोला था और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जैन रहते थे। अब कुछ इतिहास के और पृष्ठ खोलता हूं। चेन्नई से मदुरई के लिए जब रवाना हो तो उस जमाने में 7वीं शताब्दी में, यानी आज से करीब 1300 साल पहले, उस जमाने में जब कहा गया कि जिन जिन को भी धर्म परिवर्तन करना है वे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार रहें और जो धर्म परिवर्तन ना करना चाहते हो वो मरने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले सूली पर जैन साधुओं को चढ़ाया जाएगा, इसके बाद में कत्ल करने की बारी जैन श्रावकों की आएगी। उस राजा ने मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल में एक शिलालेख लिखवाया। तमिल भाषा में लिखा हुआ वो 1300 साल पुराना शिलालेख आज भी मौजूद है। 7th सेंचुरी का उस राजा द्वारा लिखा हुआ वो शिलालेख ये कहता है कि मैंने मेरे अपने धर्म गुरुओं के निर्देश पर कि तुम एक जैन साधु को मारो तो तुम्हें बैकुंठ मिलेगा और तुम 100 जैन श्रावकों का कत्लेआम करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मैंने इस प्रकार अपनी जिंदगी में 5 लाख से अधिक जैन साधुओं और श्रावकों का कत्लेआम करके बैकुंठ और स्वर्ग की व्यवस्था की। ये उस शिलालेख में लिखा है। वो 1300 साल पुराना शिलालेख है। आज भी कई सारे मंदिरों में वे शूलियां हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं, शंकु आकार की है, बहुत बड़ी है, नीचे से चौड़ी है ताकि टिक सके। फिर एक लकड़ी का बड़ा थंबा है, आगे जाकर के लकड़ी के उस थंबे पर यूं शंकु आकार का एक बनाया गया है। वो एकदम तीखा नुकीला लकड़ी का भाग है। लगभग ये शूलियां 9 फीट 10 फीट या 8 फीट ऊंची है, इंसान की हाइट से ऊंची है। ठीक है, क्या किया गया, मदुरई से लगाकर चेन्नई तक और मदुरई के आसपास के पूरे जिले में
50,000 से अधिक एक साथ में शूलियां तैयार की गई। सुनिएगा, आपको बालकों की ये बातें खेल लग रही होगी कि बालकों के खेल हैं, ये हकीकतें हैं। शूलियां एक साथ में तैयार की गई, चेन्नई से मदुरई तक और मदुरई के पूरे जिले में तैयार की गई। और जहां जहां जैन साधु मिले उन्हें कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने कहा नहीं, अर्हत धर्म की परंपरा को छोड़ नहीं सकता। तो फिर उन लोगों ने उसे उठा करके उसे सूली पर बिठाया और दोनों तरफ से उन्होंने घुटनों को खींचना शुरू किया। गुदा के मार्ग से सूली अंदर घुसी, जिंदे साधु के अंदर सूली घुसाई गई, वो पूरा शरीर चीर करके यहां से बाहर आई। इस प्रकार एक एक सूली पर कई कई साधुओं को चढ़ाया जाता रहा। 7 दिन के अंदर 5 लाख से अधिक जैन श्रावक और साधु समाप्त कर दिए गए। इसके बाद में तलवारों के जोर पर काट काट करके हजारों लोगों को, जैसे आज पूरी लिंगायत जाति है, पूरी लिंगायत जाति किसी जमाने की जैन जाति थी। आज भी वहां की कई जातियां ये मानती है कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जैन थे। मार करके हमारा धर्म परिवर्तन हो गया, हम बहुत समय तक शाकाहारी भी रहे थे, फिर सब कुछ बदल गया। आज भी वे शूलियां कई मंदिरों में बाहर पूजा के लिए रखी हुई है। चाहो तो उनको आप फोटो में देख सकते हो, रखी हुई है। वहां ला करके सिंदूर चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है उस दिन की खुशी में। और उस दिन की खुशी में महोत्सव मनाया जाता है कि आज के दिन और इस सप्ताह अपने मैक्सिमम साधुओं को खत्म करने का काम सफलतापूर्वक कर सके थे। ये जिन शासन का रक्त रंजित इतिहास है। लेकिन तलवारें नहीं उठाने वाला जैन समाज, मरने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मरा वो बहुत बड़ी मात्रा में। और इस प्रकार 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जैन समाज का विनाश हुआ। पुर्तगालियों के जमाने में एक पुर्तगाली पादरी गोवा आया। ये पुर्तगाल सरकार ने उसे भेजा था। ये करीब 450 साल पुरानी बात है। तब पूरा गोवा जैन धर्म का साम्राज्य था। कदम्बा वहां के जैन शासक थे। बड़ी मात्रा में गोवा और उसके आसपास में जैन मंदिर थे। मैं जब मेरे गुरुदेव के साथ में गोवा की यात्रा पर गया और मडगांव में प्रतिष्ठा थी, तो उसके पहले मेरी इच्छा थी कि हम कोंकण और गोवा के इतिहास को तलाशें। तो मैंने रत्नागिरी से इतिहास लिखना और ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, कोंकण और गोवा में जैन धर्म। एक महावीर जी जैन थे जो दिगंबर जैन आज भी गोवा में रहते हैं। वो मुझे लगभग सभी गोवा के अलग अलग इलाकों में साथ में ले गए। वहां के हिस्टोरिकल जितने भी मुझे मिल सकते थे प्रूफ, वो सब मुझे उन्होंने दिलाए। वहां की गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरी है वहां से भी काफी बड़ी मात्रा में मुझे सबूत मिले। इसके सिवाय कई भग्नावशेष मिले, उनके फोटो मिले। इसके सिवाय उन्होंने बहुत सारा इतिहास मुझे बताया। फिर हम सब साधुओं ने ढूंढ करके बहुत कुछ चीजें देखी। आप लोग तो कभी गोवा जाते हो, 1, 2, 3 या 4 समुद्री बंदरगाह, 3-4 बीच पर घूमते हो। हम 22 बीच पर घूमे। 22 अलग अलग समुद्री बंदरगाहों पर पूरे गोवा में, पणजी हो, फटोड़ा हो, मडगांव हो, वास्को हो, अन्य आसपास के इलाके हो, सब जगह घूमे। अलग अलग गोवा की घनी बस्तियों में गए। आज भी वहां कहीं कहीं पत्थरों के शिलालेख लगे हैं, लिखा है श्रावक बस्ती। महावीर जी ने बताया, हिस्ट्री यह कहती है कि आज से 450 साल पहले पुर्तगालियों के जमाने में यहां बहुत बड़ी मात्रा में श्रावकों के घर थे। और ये पूरी बस्ती आज 450 साल बाद में भी श्रावक बस्ती के नाम से जानी जाती है। कहीं है नाभी मोहल्ला, मोहल्ले का नाम है नाभी मोहल्ला। कहीं है मरु मोहल्ला, यानी मरुदेवा माता के नाम पर। इस प्रकार कहीं है जैन बस्ती। और आज भी वहां पर टूटे हुए मंदिरों के अवशेष हैं। उनके